मंडे नाइट रॉ के रिव्यू वाले ब्रांड न्यू एपिसोड में आप सब लोगों का वेलकम है। इस एपिसोड में हम बात करेंगे आज के मंडे नाइट रॉ के बारे में, जिसके अंदर कोडी रोड और नाकामुरा का बुल रोप मैच हमें देखने को मिला, रॉकी सक्स के चेंट्स हमें देखने को मिले, ड्रू मैकिंटायर, सेथ रॉलिंस और कोडी रोड ने शो को स्टार्ट किया। गुंतर और जेउसो का भी आने वाले टाइम में मैच हो सकता है, ये दोनों भी आमने सामने आए। साथ ही में रिया रिप्ली और नया जेक्स भी आमने सामने आई और भी अच्छी ऐसी चीजें हुई। तो वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होने वाली है, एंड तक देखिए। अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और फर्स्ट टाइम विजिटर चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करें। तो इंट्रो के बाद विदाउट वेस्टिंग ज्यादा टाइम, लेट्स बिगिन दिस वीडियो। सबसे पहले जो शो की स्टार्टिंग है वो हमें देखने को मिलती है द विजनरी रिवोल्यूशनरी सेथ फ्रिकन रॉलिंस के साथ। सेथ रॉलिंस रिंग के अंदर आते हैं और कहते हैं कि भाई मैं आज यहाँ पर आया हूँ, और उसको जो सपोर्ट मिल रहा था वो काफ़ी तगड़ा था। उसके बाद वो कहते हैं कि भाई सही हुआ जो रॉक आए रोमन रेंस के साथ, और इस पर सेथ रॉलिंस को काफ़ी तगड़ा बू भी देखने को मिला। उसके बाद जो सेथ रॉलिंस है वो कहते हैं कि और भी वांट कोडी के चैंट्स भी लग रहे थे। तो सेथ रॉलिंस कहते हैं कि भाई तुम लोग भी चाहते हो कोडी रोड को, मैं भी चाहता हूं कोडी रोड को, और तभी भी बू हुआ सेथ रॉलिंस को। उसके बाद कोडी रोड निकल के आते हैं। कोडी रोड जैसे ही रिंग के अंदर आते हैं उसके बाद वो माइक लेकर कहते हैं कि भाई किस चीज़ के बारे में बात करना चाहोगे, और इसके बाद भी वी वांट कोडी के चांस लग रहे थे। उसके बाद सेथ रॉलिंस कहते हैं कि भाई ये एक बड़ा टाइटल है, इसी के लिए तू इसके पीछे आया है, और मुझे पहर है इस बात के ऊपर कि यही टाइटल के पीछे तू आएगा और रेसलमेनिया के अंदर एक परफेक्ट बंदे को तू चूज़ करेगा, एक बेस्ट बंदे को तू चूज़ करेगा, और उसके बाद हम दोनों के बीच में मैच होगा इस टाइटल के लिए। तूने मुझे पहले हराया है, लेकिन अब चीज़ें सारी बदल चुकी है और तू अब देखेगा कि सेथ रॉलिंस का बेस्ट वर्जन तुम्हारे सामने होगा रेसलमेनिया के अंदर। तो ऐसे में जो क्राउड है यहाँ पर भी बू कर रहा था। उसके बाद कोडी कहते हैं कि भाई ना ही मैं इसके पीछे जाने वाला हूँ और ना ही मैं रोमन के पीछे जाने वाला हूँ, लेकिन यहाँ पर वो ऐसे टांग के रखते हैं बंदों को, और उसके बाद वो कहते हैं कि भाई मैं देखूंगा आने वाले टाइम में कि क्या होता है, मेरा डिसीजन क्या नहीं होता, क्योंकि थर्सडे के दिन जो है WWE का प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाला है लॉस वेगस के अंदर। तो वहाँ पर चीज़ें जो है फाइनलाइज हो जाएगी। लेकिन उसके बाद जो ड्रू मैकिंटायर है वो उसका थीम सॉन्ग बजता है, वो आते हैं रिंग के अंदर। ड्रू मैकिंटायर भी बीच में टपकते हैं, कोडी रोड को कहते हैं कि भाई तू अपनी स्टोरी फिनिश कर, जाके रोमन रेंस से लड़ ले। उसके याद है ना तुम्हारे साथ पिछले साल क्या हुआ था, क्योंकि वहाँ पर तुम्हारे साथ धोखा हुआ था, तो इस साल अपनी स्टोरी को फिनिश कर। उसके बाद जो ड्रू मैकिंटायर है वो सेथ रॉलिंस से भी कहते हैं कि भाई मैं तुझे पेश करूँगा, मैं ही एक बेस्ट बंदा हूँ। उसके बाद सेथ रॉलिंस को कहते हैं कि भाई तुझे कोडी रोड ने काफ़ी बार हराया है, लेकिन मुझे देख मैंने कभी तुझे नहीं हराया है, तो इसलिए मैं ही तुम्हारे साथ जाऊंगा रेसलमेनिया के अंदर, क्योंकि मैं ही एक बेस्ट ऑप्शन हूँ और इसके पास अपॉर्चुनिटी है तो ये जाए रोमन रेंस के पीछे। और तभी जो क्राउड है वो चीयर कर रहा था ड्रू मैकिंटायर के इस बातों को, क्योंकि वो हील सुपरस्टार है, तो उसके बावजूद भी उसको चेयर्स कर रहा था। और उसके बाद बातों बातों में कोडी रोड और ड्रू मैकिंटायर के बीच में तकरार होती है, और तभी वो ग्लेस को किस लगाते हैं कोडी रोड को। और उसके बाद जो कोडी रोड है वो अटैक करने की कोशिश करते हैं, लेकिन जो ड्रू मैकिंटायर है वो वहाँ से हंसते मुस्कुराते हुए भाग जाते हैं। तो उसके बाद ये भी पता चला कि एडम पेयर्स ने ड्रू मैकिंटायर के ऊपर पाइन भी लगा दिया है बैक स्टेज पर, क्योंकि उसको ये कहा गया कि तुझे इन दोनों के बीच में नहीं पड़ना था। इसके बाद जो नेक्स्ट चीज़ हमें शो के ऊपर देखने को मिली, तो आज भी जो कोडी रोड है उन्होंने अपना डिसीजन नहीं लिया। इसके बाद जो नेक्स्ट चीज़ हमें शो के ऊपर देखने को मिले वो था एक पेटल फॉरवर्ड टैग टीम में DIY वर्सेस क्रीड ब्रदर्स वर्सेस इंपीरियम वर्सेस न्यू डे। तो ये मैच काफ़ी कमाल का था, काफ़ी ज़बरदस्त था, लेकिन इस मैच के एंड मोमेंट में जो DIY है उन्होंने मैच के अंदर विक्ट्री अर्न कर ली, और अब आने वाले टाइम या आने वाले स्मैकडाउन के अंदर DIY पेश करेगी टाइलर ब्रेट एंड पीट डन को। जो भी इसके अंदर जीतेगा तो वो पेश करेगा जजमेंट डे को उसके अनडिस्प्यूटेड टैग टीम टाइटल्स के लिए। इसके बाद जो नेक्स्ट चीज़ हमें शो के ऊपर देखने को मिली वो था बेकी लिंच और शेना बेजलर के बीच में मैच। ये मैच WWE ने इसलिए बुक किया था कि जो भी इस मैच के अंदर जीतेगा वो जाएगा वुमेंस के चैम्बर मैच के अंदर। तो मैच काफ़ी कमाल का था, काफ़ी ज़बरदस्त था, लेकिन एंड में जो बेली है उन्होंने अपने मैन हैंडल जो उसका फिनिशर है उसके साथ ही विक्ट्री अर्न कर ली इस मैच के अंदर। इसके बाद जो नेक्स्ट चीज़ हमें शो के ऊपर देखने को मिली वो था इस वर्सेस JD मैकडाना के बीच में मैच है। मैच काफ़ी कमाल का था, काफ़ी ज़बरदस्त था। रिंग साइड पर कोडी रोड जो R-Truth है वो भी थे, वो काफ़ी फनी लग रहा था, वो मर्चेंडाइज वगैरह जो है लोगों को पहना रहे थे। लेकिन इस बीच में जो
मिज़ हैं उन्होंने अपना स्कल्स क्रशिंग फिनाले लगाकर इस मैच के अंदर विक्ट्री अर्न कर ली। इसके बाद जो नेक्स्ट चीज़ हमें शो के ऊपर देखने को मिला वो था मिक्स्ड टैग टीम में, जहां पर आईबार एंड वल्हला जो है वो पेश कर रही थी अकीरा टोजावा एंड मैगजीन डुप्री को। यह मैच काफ़ी कमाल का था, काफ़ी ज़बरदस्त था, लेकिन इस मैच के अंदर आईबार और वल्हला की जो है विक्ट्री हो जाती है। इसके बाद जो नेक्स्ट चीज़ हमें शो के ऊपर देखने को मिली वो था रिया रिप्ली का रिंग के अंदर आना। रिया रिप्ली रिंग के अंदर आती है, काफ़ी गुस्से में होती है। सबसे पहले वो कहती है कि भाई मुझे और कुछ नहीं सुनना, कुछ नहीं कहना, मुझे चाहिए तो चाहिए नाया जैक्स। उसके बाद एडम पेयर्स आते हैं और कहते हैं कि भाई चीज़ें ऐसे नहीं देखी जाती, तू ज़रा सा रुक, मैं तुझे बताता हूँ कि क्या करना है हमें, क्या नहीं करना। तो तुझे नाया जैक्स को पेश करे, नाया जैक्स के साथ मैच मिलेगा, लेकिन एलिमिनेशन चैम्बर के अंदर, और वो भी इस तुम्हारे टाइटल के लिए। तभी नाया जैक्स का थीम सॉन्ग बजता है और जैसे ही वो रिंग के अंदर एंटर करती है तो उन्होंने बुरी तरीके से रिया रिप्ली को जो है बजाया और तहस नहस करके वहाँ से चली जाती है, और यहाँ पर सिक्योरिटी गार्ड्स वगैरह भी इन्वॉल्व होते हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट चीज़ हमें शो के ऊपर देखने को मिला वो था गुंतर और इंपीरियम का रिंग के अंदर आना। तो गुंतर का आज 600 दिनों का सेलिब्रेशन होने वाला था। वो रिंग के अंदर आते हैं, अपने अचीवमेंट्स गिनाता है कि मैंने ये किया, ये उखाड़ा है, लेकिन अब मुझे चाहिए एक तगड़ा बंदा कि मुझे पेश करे और मुझे से ये टाइटल ले। तभी थीम सॉन्ग बजता है जे ऊसो का। जे ऊसो आते हैं रिंग के अंदर, और जैसे ही आमने सामने खड़े हो जाते हैं गुंतर के, तो जो गुंतर है वो कहते हैं कि भाई तू मेरा डिसरिस्पेक्ट कर रहा है, क्योंकि तू मुझे पेश करने के लायक नहीं है। इस पर जे ऊसो कहता है कि भाई मैं तेरी कोई भी डिसरिस्पेक्ट नहीं करना चाहता, क्योंकि तू एक बड़ा चैंपियन है, तूने ये किया है, वो किया है, तुम्हारा 600 दिनों से ज़्यादा टाइटल रेंज चल रहा है, अभी भी कंटिन्यू है। लेकिन जो गुंतर है वो उसके बाद जे ऊसो की भी काफ़ी ज़्यादा तारीफ़ें करता है, और यहाँ पर क्राउड की तरफ से हमें यीट यीट चिकन्स भी देखने को मिल रही थी। उसके बाद जो जे ऊसो है वो कहते हैं कि भाई मैं तुम्हारे इस टाइटल के पीछे ही आया हूँ और तेरे से ही ये टाइटल लूँगा। उसके बाद जो गुंतर है वो कहता है कि भाई तूने बड़ी गलती कर ली है इस टाइटल के पीछे आके, क्योंकि मैं तुझे इतना मारूंगा कि तुम्हारी फैमिली वाले भी तुझे पहचान नहीं पाएगी कि तू जिमी ऊसो है या जे ऊसो है। तभी जो गुंतर और इंपीरियम वाले हैं वो अटैक करते हैं जे ऊसो के ऊपर, लेकिन तभी थीम सॉन्ग बजता है न्यू डे का। तो न्यू डे वाले आते हैं और गुंतर और इंपीरियम जो है वो वहाँ से भाग जाते हैं। लेकिन यहाँ से हमें ये भी पता चलता है कि जे ऊसो एंड न्यू डे आने वाले मंडे नाइट रॉ के अंदर इंपीरियम को पेश करेगी एक 6 मैन टैग टीम मैच के अंदर। इसके बाद जो नेक्स्ट चीज़ हमें शो के ऊपर देखने को मिली वो था वुमेंस का टैग टीम टाइटल का मैच, जहाँ पर जो काबुकी वॉरियर्स है वो अपनी टाइटल को डिफेंड कर रहे थे अगेंस्ट केडन कार्टर और कटाना चेंस। ये मैच काफ़ी कमाल का था, काफ़ी ज़बरदस्त था, लेकिन एंड में जो काबुकी वॉरियर्स हैं उन्होंने विक्ट्री अर्न करी और अपनी टाइटल को सक्सेसफुली रिटेन भी किया। इसके बाद जो नेक्स्ट मैच जो कि हमें मेन इवेंट में देखने को मिलता है, जो कि होता है एक बुल रोप मैच, जहां पर शिंसुके नाकामुरा और कोडी रोड जो है आमने सामने आते हैं। मैच काफ़ी कमाल का था, काफ़ी ज़बरदस्त था, लेकिन एंड में जो नाकामुरा है उन्होंने मिस्ड किया कोडी रोड के पेस के ऊपर। उसके बाद जो बुल रोप है, जो रोप होता है, उसी से ही लो ब्लो लगाया कोडी रोड ने नाकामुरा का, और उसके बाद जो क्रॉस रोड है वो लगाकर इस मैच के अंदर विक्ट्री अर्न करी। उसके बाद जो है वो रिंग के अंदर खड़े थे, लेकिन तभी ड्रू मैकिंटायर आते हैं और वो उसके ऊपर अटैक करके क्लेमोर हिट करके वहाँ से चले जाते हैं। तो जो ड्रू मैकिंटायर है वो भी बीच में पड़ रहे हैं। तो ऐसे में मुझे लगता है कि WWE ऐसा कर सकती है कि ड्रू मैकिंटायर वर्सेस कोडी रोड वर्सेस सेथ रॉलिंस का मैच हमें दिखा सकती है रेसलमेनिया 40 के लिए, लेकिन अभी चीज़ें कुछ भी कंफर्म नहीं है। तो ऐसे में हमें थर्सडे का वेट करना चाहिए, वहाँ पर WWE क्या डिसीजन लेने वाली है। लेकिन ओवरऑल आज का जो मंडे नाइट रॉ का एडिशन था वो काफ़ी कमाल धमाल था, काफ़ी ज़बरदस्त था। और आप लोगों को कैसा लगा इसके रिगार्डिंग अपनी राय नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिए। और हमारी ये जो आज की वीडियो थी वो यहीं तक की थी। अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और फर्स्ट टाइम विजिटर चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब करें, क्योंकि आप लोगों को हमेशा ऐसी इंटरेस्टिंग और लेटेस्ट वीडियोस देखने को मिलती रहती है। तो मिलता हूँ आपसे बहुत ही ज़्यादा जल्दी किसी और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तो अंटिल दैट टाइम स्टे हेल्दी एंड कीप वॉचिंग रसल केच।